हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए चैप्टर 10 कर रहे हैं 10.1। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? उसके अभ्यंतर में। वृत्त का केंद्र हमेशा वृत्त के अंदर स्थित होता है, उसके अभ्यंतर में। तो एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो बेटा वो वृत्त के डैश पर स्थित होता है। अगर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु होगा तो वो सिर्फ त्रिज्या ही बनाएगा, त्रिज्या के बराबर दूरी रखेगा। लेकिन वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो वो त्रिज्या से अधिक दूरी पर होगा, तो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? बहिर्भाग, वृत्त के बाहर स्थित होगा। फिर कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। अगर एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा हम देखें तो वो केंद्र से पास होती है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में किया था। और वो क्या होती है? वो व्यास होती है, व्यास यानी कि डायमीटर। उसके बाद आता है एक चाप डैश होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। एक चाप डैश बन जाता है जब उसके सिरे व्यास के सिरे हों। वो क्या बन जाता है? आपका अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बन जाता है जब उसके सिरे किसके सिरे हों? आपके व्यास के सिरे हों। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड क्या होता है बेटा? एक चाप और जीवा, आपकी एक चाप और जीवा के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। जैसे कि ये हिस्सा या फिर ये हिस्सा, जिसे हम लघु वृत्तखंड या फिर दीर्घ वृत्तखंड का नाम देते हैं। किसके बीच में? तो यहाँ आ जाएगा जीवा। उसके बाद आता है एक वृत्त जिसकी तल पर स्थित है, जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में बांटता है? हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। अगर एक वृत्त यहाँ पर एक तल पर स्थित है तो वो उसे 3 भागों में बांटता है। वृत्त, दूसरा उसका बहिर्भाग और तीसरा उसका अभ्यंतर। 3 भाग। तो यहाँ क्या आएगा? 3। इसके बाद बच्चों देखो, उसके बाद क्या देता है बेटा? ये कहता है कि यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो यहाँ पर दिया है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, उसकी त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है? त्रिज्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, यानी कि सत्य हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका ट्रू होगा। उसके बाद कहता है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। कि एक वृत्त में जो समान लंबाई, जिनकी लंबाई समान हो, वो परिमित क्या होती है? जीवाएं होती हैं। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? सत्य। हाँ, वो जीवाएं होती हैं। अब यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग क्या होगा? वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। कैसे हो सकता है बेटा दीर्घ चाप? जब वो बराबर हो गए तो वो क्या होंगे? वो दीर्घ चाप नहीं होंगे, वो बराबर होंगे एक दूसरे के। तो हम क्या कहेंगे? ये असत्य है। उसके बाद वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो। वृत्त की एक ऐसी जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वह व्यास होता है। तो हाँ बेटा, वृत्त की ऐसी जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो ये हमारा ट्रू होगा। फर्स्ट ट्रू होगा, सेकंड ट्रू होगा, थर्ड फॉल्स एंड फोर्थ आपका भी ट्रू है। फिर कहता है त्रिज्याखंड जीवा एवं
संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्याखंड कैसे बनता है? इस तरह से। तो ये कहता है जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, लेकिन ये तो त्रिज्या और संगत चाप के बीच का क्षेत्र है, तो जीवा नहीं, यहाँ क्या आना चाहिए? त्रिज्या। तो ये हमारा फिफ्थ क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। फिर वृत्त एक समतल आकृति है। हाँ, वृत्त एक समतल आकृति है, तो वो क्या होगा? सत्य। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.1, और इसे आप रिवाइज करें और कंप्लीट करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।